हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री करने वाले हैं, जो एक लास्ट मिनट रिवीजन रहेगा, जो आपके CSIR, ASO और SO के पेपर 1 में आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से। क्यों? क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें हड़प्पा से क्वेश्चन आ रहा है। तो फर्स्ट चीज कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो हमारी फर्स्ट साइट जो हमें मिली थी वो यही थी। इसको एक्सकवेशन की थी दयाराम साहनी ने, और ये रावी रिवर के पास स्थित है। सेकंड आता है मोहनजोदारो। अब ये जो है ना, सबसे बड़ी साइट जो अब तक की हमें मिली है वो यही है। इसकी एक्सकवेशन की थी RD बैनर्जी ने, इंडस के पास ये है। और यहाँ पे जो जो बड़ी बड़ी चीज़ें ना, जैसे ग्रेट बाथ हो गया या बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें हमें मोहनजोदारो से मिली। थर्ड आता है लोथल। अब लोथल है गुजरात में। अब गुजरात की ना कोस्टल पार्ट में। अब अगर फर्स्ट चीज़ यार कोस्टल एरिया में है तो वहाँ पे डॉकयार्ड मिल सकता है, और राइस, पानी है तो राइस होगा। अब ऐसे क्या आपको ना दिमाग में ये ज़्यादा देर रिटेन कर लोगे आप ऐसे इमेजिन करके। अच्छा, इसको किसने फाउंड किया? वो थे SR राव ने, और ये भोगावा रिवर के पास है। फोर्थ आता है कालीबंगा। कालीबंगा हमारा है राजस्थान में, और यहाँ से हमें मिला है प्लोड फील्ड। नेक्स्ट एक ना पशुपति हमें यहाँ से मिले हैं, तो उनके पास क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एनिमल्स उनके पास हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मिलते हैं हमें एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो, और इनके अलावा हमें है यहाँ पे डियर भी। तो ये ऊपर ऊपर से मतलब जो मेरे को लगा मेन अभी एग्जाम में आपके आ सकता है, तो वो हड़प्पा से मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं वैदिक कल्चर के ऊपर। वैदिक सेम, इसका भी यही फंड है कि जितने भी अब तक एग्जाम हुए ना, वहां से वैदिक से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो जैसे अब एक आया था क्वेश्चन कि सबसे जो शॉर्ट वेदा है वो कौन सा है। ऐसी ऋग्वेदा का एक फैक्ट है कि सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेदा। देन ये फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, और इससे कल क्वेश्चन आया था कि कितने हाइम्स है इसमें, जिसका आंसर था 1028। अब एक क्वेश्चन आता है कि रिवर का आपको नाम लिख देंगे और बताओ, और पूछेंगे कि ये बताओ कौन सी रिवर का नाम है। जैसे कुछ हमारी जो आज की रिवर्स है ना, झेलम होगी, चेनाब होगी, इनके पहले नाम कुछ अलग थे, तो हमें ये भी याद रखना है। फर्स्ट जैसे झेलम, झेलम का नाम था पहले वितास्ता। सेकंड चेनाब, जिसका पुराना नाम था अस्किनी। फिर ब्यास, जिसका नाम था विपास। और रावी और सतलुज का नाम था परुष्णी और स्तुदरी। देन हम शिफ्ट करते हैं अब मौर्याज के ऊपर। अब यार जैसे मौर्याज और गुप्ताज है ना, ये काफी डिटेल्ड है, इन डेप्थ है। तो अभी मैंने क्या किया ना, जो मेरे को लगा कि एक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो जिसके आने के चांस मैक्सिमम है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मौर्य में चंद्रगुप्ता से। अब चंद्रगुप्ता से स्टार्ट हुआ, जिनकी हेल्प की थी कौटिल्य ने अपना किंगडम बनाने में। तो चंद्रगुप्ता ने अपने शुरू के टाइम में क्या किया, नॉर्थ वेस्ट में फाइट की और अपना किंगडम को एक स्टेबलाइज किया। उसके बाद क्या हुआ, इनको जैनिज्म की तरफ इनको अच्छा लगा जैनिज्म में, और इन्होंने जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया। और भद्रबाहु के साथ इन्होंने मैसूर की तरफ चले गए, और वहाँ एक जगह थी जिसका नाम था बेलगोला। वहाँ इन्होंने अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ वहीं पे निकाली है इन्होंने। और इनके कोर्ट में थे मेगास्थनीज, जिन्होंने लिखी है इंडिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिका किसने लिखी या ये किसके कोर्ट में थे, तो यहाँ से ये याद रखना। देन अशोका। अशोका क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा राजा था जिसको प्रियदर्शनी बोला गया, तो वो थे अशोका। ठीक है। और अशोका से काफ़ी चीज़ें, मतलब कि काफ़ी इन डेप्थ इनके बारे में है। तो जो मेरे को लगा कि आपको ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने वो बताया। देन गुप्ता के ना कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट कि जो समुद्रगुप्ता थे उनकी इंस्क्रिप्शन कहाँ है, वो थी प्रयाग में। प्रयाग कहाँ है? प्रयाग है इलाहाबाद। और नेपोलियन ऑफ इंडिया भी समुद्रगुप्ता को बोला गया। देन चंद्रगुप्ता 2, इनकी इंस्क्रिप्शन भी मेहरौली में। और थर्ड स्कंद गुप्ता की इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ में। ये याद रखना आप। नेक्स्ट कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। कल भी क्वेश्चन आया था इससे, और पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया। अब क्या है, पहली बात ना 10-15 बुक्स हैं, आप एक बार देखोगे तो लगेगा याद कैसे रहेंगी। बस आपने क्या करना है, मैक्सिमम 2 या 3 बार इसको एक बार रीड कर लेना है, जिससे क्या होगा, दिमाग में ना हल्का सेट हो जाएगा।
जैसे आप कंप्यूटर में देखोगे क्वेश्चन आया, आपको हिंट लग जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ देखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक जो है रजत रांगिनी, इनको लिखा कल्हाना ने। देन पंचतंत्र, जिसको लिखा था विष्णु शर्मा ने। आगे आई किरत अर्जुनियम, इनको लिखा था भारवी ने। उसके बाद शुरू लेखा और मध्यमिका सूत्रा, ये माध्यमिका सूत्रा को ना आप ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद इसको लिखा नागार्जुना ने। नेक्स्ट बुद्ध चरिता, इसको लिखा था अशोक घोषा ने, और ये पाली लैंग्वेज में। अब मेजोरिटी ऑफ जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जितनी बुक्स हैं ना, वो पाली लैंग्वेज में, तो ये भी याद रखना। उसके बाद हर्षा ने लिखी थी रत्नावली, प्रियदर्शनी और नंगडम। और हर्षा की कोर्ट में थे बाना भट्ट, जिन्होंने लिखा था हर्ष चरिता और कदम्बरी। उसके बाद हमारे मॉडर्न इंडिया से था कि गुलामगिरी लिखी ज्योतिबा फुले ने, और पख्तून लिखी थी खान अब्दुल गाफर खान ने। और एक थी कि पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। लास्टली कुछ डायनास्टीज थी और उनके फाउंडर, जैसे फर्स्ट चालुक्य, जिसको लिखा था जिसको फाउंड किया था जया सिम्हा ने। सेकंड थानेश्वर, जिसको किया था फाउंड पुष्यभूति ने। नेक्स्ट वकटकास, जिसको फाउंड किया था विंध्य शक्ति ने। प्रतिहारा, इसको किया था नागाभट्ट फर्स्ट। देन राष्ट्रकूटा, इसको किया था दांती दुर्ग ने। एंड लास्ट चोला को किया था विजयालय ने। तो ये अभी काफी ना जो कॉन्साइज वे में, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री एज सच काफी इन डिटेल है, या जिसका कोई मान लो एंड ही नहीं, जितना मर्जी पढ़ लो। तो ये मैंने क्या किया, जो मैं अगर मेरा कल एग्जाम हो ना, और जो मैं खुद पढ़ता इस टाइम, तो मैंने वही ट्राई किया कि आपको वही सेम चीज प्रोवाइड करूं। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आपको जो जो टॉपिक्स है ना, आप क्या करोगे, अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा पढ़ के इनको, तो क्या करो, बुक से ना इन्हीं टॉपिक के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज इकट्ठा कर ली, या कुछ प्रीवियस ईयर टॉपिक इन्हीं से और पढ़ लिए। इन्हीं से क्वेश्चन में अभी तक जो मेजोरिटी आ रहे हैं यहीं से आएंगे। आपने क्या करना है, बस इन्हीं के ऊपर ज़्यादा अपने एफर्ट डालना है, और आपको क्या होगा, एग्जाम में काफ़ी अच्छा इससे स्कोर आ जाएगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड बाय बाय।